नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अपने मन को अभी स्थिर करो। यह समय हल्के शब्दों का नहीं है, यह समय भीतर तक गूंजने वाले स्वरों का है। यह वाणी आज किसी सजावट में नहीं आएगी, यह सीधे हृदय के गर्भ में उतरेगी। भाइयों और बहनों, जब संसार की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, न आकाश था न पृथ्वी, न दिन था न रात, न समय था न स्थान, उस अनंत शून्यता में केवल एक ध्वनि उठी। वह ध्वनि थी ओंकार, आदिनाद, जिसने सृष्टि की नींव रखी और जिसके बिना न कोई जन्म संभव था न कोई मृत्यु। ओम केवल शब्द नहीं था, न मंत्र था, न उच्चारण, बल्कि यह ब्रह्मांड की चेतना की पहली धड़कन थी। यह वही नाद था जिससे हर कण, हर प्राणी और हर तत्व व्याप्त हो गया। और उसी नाद में शिव विराजमान हैं। शिव नाद हैं और नाद शिव है। जो गूंजता है वही शिव है, और जहां शिव हैं वहां जीवन का रहस्य प्रकट होता है। जब साधक इस नाद को अपने भीतर सुनता है, जब वह उनको ध्यान में अनुभव करता है, तो वह बाहर की दुनिया के शोर से मुक्त हो जाता है। उसका मन शांत होता है, उसकी आत्मा खिल उठती है, और वह अनुभव करता है कि शिव केवल किसी पर्वत या मूर्ति में नहीं बल्कि हर कण में, हर श्वास में, हर धड़कन में व्याप्त हैं। यही कारण है कि ओम और शिव का संबंध अनंत, अटूट और शाश्वत है। उनकी उत्पत्ति स्वयं रहस्य है, क्योंकि यह समय और स्थान से पहले था, जब न कुछ था न कुछ नहीं था, केवल शून्यता और अनंत गहराई थी। उसी शून्यता में यह नाद उठा, और वही नाद प्रकट हुआओं के रूप में, और उसी नाद से सृष्टि के 5 तत्वों का जन्म हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी नाद से जीवन का प्रवाह हुआ। इसी नाद से मनुष्य में चेतना उत्पन्न हुई, और यही नाद शिव का स्वरूप बनकर प्रकट हुआ। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ओं की गूंज सुनने वाला साधक शिव की अनुभूति करता है, क्योंकि ओं और शिव अलग नहीं हैं। जैसे सूर्य और प्रकाश अलग नहीं हैं, जैसे आग और ताप अलग नहीं हैं, वैसे ही ओं और शिव का संबंध है। शिव का ओं से रिश्ता केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक और गहन है, क्योंकि शिव वही चेतना है जो ओं में गूंज रही है। शिव वही हैं जो नाद में स्थिर हैं। और जब साधकों का उच्चारण करता है या ध्यान में उसे सुनता है, तो वह अपने भीतर शिव का अनुभव करता है। साधक का मन शांत होता है, उसकी आत्मा में आनंद खिल उठता है, और उसके भय, मोह और आसक्ति पिघलने लगते हैं। यही ओं और शिव का रहस्य है। यही उपदेश है कि शिव केवल स्मरण और पूजा से नहीं मिलते। शिव भीतर उतरने, श्वास की गहराई में उतरने और चेतना में स्थिर होने से मिलते हैं। उनके 3 स्वर अ, उ, म हैं, और यह 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इनके पार जो शून्य है वही शिव का वास्तविक स्वरूप है। वही मौन है जिसमें जीवन का रहस्य छिपा है। साधक जो उस पार उतरता है, वह मुक्ति को छू लेता है। और यही साधना का सार है। यही शिव का उपदेश है। शिव को नीलकंठ कहा गया। उन्होंने विष पी लिया, पर वह विष केवल बाहरी नहीं था, वह भीतर का अहंकार था, भीतर का भय था, भीतर की आसक्ति थी। और जब साधक ओं में स्थिर होता है, तो वही विष अमृत बन जाता है, वही पीड़ा प्रसाद बन जाती है, वही अज्ञान ज्ञान बन जाता है।
इस प्रकार जीवन में अशांति, भय, मोह और भ्रम से मुक्ति केवल बाहरी उपायों में नहीं है, केवल उनकी स्मरण और साधना में है, क्योंकि वही जीवन का आदिनाद है, शिव का स्वरूप है, चेतना का प्रकाश है। शिव केवल पर्वतों या कैलाश में नहीं है, वे इस श्वास में हैं, इस धड़कन में हैं, इस मौन में हैं। और जब साधक की गूंज सुनता है, तब जीवन की प्रत्येक अशांति पिघलती है, मन स्थिर होता है, आत्मा खिल उठती है और साधक अनुभव करता है कि सृष्टि का हर कर्म, पालन और सहार केवल नाद का प्रतिबिंब है, और वही नाद शिव का स्वरूप है। वही नाद जीवन का आधार है, वही नाद मुक्ति का मार्ग है। साधक जब अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जब वह की ध्वनि के साथ श्वास की गहराई में उतरता है, तब उसे समझ आता है कि संसार का भ्रम केवल मन का भ्रम है और शिव की अनुभूति केवल भीतर की शांति से प्राप्त होती है। जब मन शांत होता है और श्वास स्थिर होती है, तब साधक को जीवन का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। शिव केवल देवता नहीं है, शिव वही चेतना है जो जीवन को धार देती है, जो नाद हैं, जो हर प्राणी और हर कण में व्याप्त हैं। यही कारण है कि ध्यान में ओं का उच्चारण केवल मंत्र नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। यही कारण है कि ओं और शिव का संबंध अटूट है। जैसे सूर्य प्रकाश में है और प्रकाश सूर्य में है, वैसे ही शिव और ओं अलग नहीं हैं। जब साधक इस नाद में स्थिर होता है, तब जीवन का भय समाप्त होता है, तब मन की अशांति ध्वस्त होती है, तब आत्मा खिल उठती है, तब साधक को समझ आता है कि सृष्टि का हर कर्म केवल नाद का प्रतिबिंब है और वही नाद शिव का स्वरूप है। यही नाद जीवन का आधार है, यही नाद मुक्ति का मार्ग है। इसलिए प्रत्येक साधक का मार्ग भीतर उतरना है, श्वास के साथ हों का अनुभव करना है, चेतना के स्वरूप में स्थिर होना है, बाहरी संसार की ओर नहीं भीतर की ओर देखना है। यही शिव का उपदेश है, यही जीवन का रहस्य है, यही ओं और शिव का अटूट संबंध है। साधक जब स्थिर होता है, जब वह ओं में स्थित होता है, तब समझता है कि जन्म और मृत्यु केवल भ्रम हैं, केवल चेतना स्थिर और अटल है और उसी चेतना में शिव का अनुभव होता है। वह अनुभव करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग या कर्म नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल चेतना की अनुभूति और मुक्ति है। और यही कारण है कि ओं का उच्चारण और शिव का स्मरण अनिवार्य है। ये बाहरी पूजा या संस्कार नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक अनुभव है। शिव और ओं का संबंध केवल सिद्धांत नहीं, यह अनुभव और अनुभूति का संबंध है। जब साधक भीतर उतरता है और ओं के नाद में स्थिर होता है, तब उसकी आत्मा खिल उठती है, उसके भय पिघलते हैं, उसके मोह समाप्त होते हैं और वह अनुभव करता है कि संसार का भ्रम केवल अस्थायी है, केवल चेतना अटल है, केवल ओं शाश्वत है। वही शिव है और वही जीवन का मार्ग है। इस तरह जीवन के प्रत्येक क्षण में साधकों की गूंज सुनता है, प्रत्येक श्वास में शिव का अनुभव करता है, प्रत्येक धड़कन में जीवन का रहस्य देखता है। और यही उपदेश है जो हमें भीतर उतरने, स्थिर होने और चेतना में स्थिर रहने की शिक्षा देता है। यही जीवन की वास्तविक साधना है।
यही शिव और गौ का अटूट संबंध है और इस अनुभव से साधक भयमुक्त होता है, आसक्तियों से मुक्त होता है, संसार के भ्रम से मुक्त होता है और वही सच्ची शांति है, वही वास्तविक आनंद है, वही शिव का अनुभव है। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।